नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा। और आज हम बात करेंगे सूर्य भगवान के बारे में। सूर्य भगवान, सूर्य ग्रह, जिनको सौर मंडल का राजा माना गया है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही कहा है कि मैं ही ग्रहों में सूर्य हूं, यानी उनको सूर्य नारायण भी माना गया है। तो अगर कुंडली में सूर्य भगवान अशुभ स्थिति में हो, नीच के हों, विपरीत परिणाम दे रहे हों, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके बहुत ही सस्ते और चीप हम उपाय कर सकते हैं जो हर किसी की पहुंच में है। अगर कोई सूर्य भगवान अशुभ स्थिति में, सबसे पहला तो सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक तांबे का लोटा खरीद लाएं बाजार से। उसमें जल दें सूर्य भगवान को। मैं समझती हूँ हम में से 80% लोग वैसे भी सूर्य भगवान को जल देते हैं। जल देते वक्त उसमें थोड़ा सा चावल डाल लें, थोड़ी दुर्वा, लाल रंग का फूल मिल जाए तो अति उत्तम, लाल चंदन पाउडर रख लें, वो थोड़ा सा डाल दें, या केसर चंदन डाल दें। इसको देके भगवान को, मैंने सूर्य भगवान को जल देने का तरीका अपने एक शॉर्ट में बताया है, तो आप देख लीजिएगा। उसको अच्छा तरह से जल दें और सूर्योदय के 48 मिनट के भीतर जल दे दें तो सूर्य भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और आपको शुभता देने लगते हैं। उसके अलावा ग्रहों के वार के हिसाब से सूर्य भगवान को जल में वो चीजें मिला के दें, उससे भी सूर्य भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सूर्य उपासना कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए, सूर्य भगवान कुंडली में पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, तो आपको अपने पिता का सम्मान तो बनता है। ठीक है, आजकल सभी में जो है थोड़ा सा जनरेशन गैप की वजह से बहस या झड़प हर बच्चे की अपने माँ बाप से हो जाती है, पेरेंट्स से, लेकिन अपने पिता का सम्मान करें। बहस और झड़प अलग चीज है, अपनी अपनी थ्योरीज अलग चीज है, लेकिन फिर भी अपने पिता का सम्मान करें और उनकी सेवा करें और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें, तो सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। यही बात चंद्रमा के बारे में भी मैं बताऊंगी कि चंद्रमा माता का कारक है, तो माता पिता का सम्मान तो शास्त्रों में भी बताया गया है। अच्छा, सूर्य भगवान आत्मा का भी कारक है। आत्मा होता है आत्मबल, अपना कॉन्फिडेंस। तो अगर हम सूर्य भगवान को नियमित तौर से सही तरीके से जल देते हैं ना, तो सूर्य भगवान हमारी आत्मा, हमारा आत्मविश्वास, हमारे आत्मबल में भी वृद्धि होती है। उसके अलावा आप सूर्य से संबंधित चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे कि क्या है, गेहूं है, गुड़ है, तांबा है, लाल वस्त्र है, लाल फूल भगवान को चढ़ा सकते हैं, और भी कई चीजें, लाल भूरी गाय की सेवा कर सकते हैं, उसको रोटी खिला सकते हैं। और देखिए, दान का परिमाण जो है, दान की जो मात्रा है, वो इस चीज पे निर्भर करती है कि आप कितने सक्षम। आप 1 किलो गेहूं भी दान कर सकते हैं किसी गरीब को या किसी मंदिर के पुजारी को। जैसे छोटे मोटे मंदिर के पुजारी भी बेचारे गरीब ही होते हैं, बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी और पंडित तो करोड़पति बने बैठे हैं, तो उनको दान देने का क्या औचित्य है। तो जो छोटे छोटे गलियों के हमारे मंदिर हैं, उसमें भी जो ब्राह्मण देवता होते हैं उसको दे सकते हैं, नहीं तो सड़क के भिखारी को दे सकते हैं, भीख मांगने वालों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को, किसी को भी ये दान किया जा सकता है। फल सेम ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण को दान करने से ही फल मिलता है। ये तो कोई ब्राह्मण ने ऐसी रचना कर दी है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण को ही दिया जाए। किसी के ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, गरीब को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका पात्र योग्य होना चाहिए इस चीज के लिए, है ना। तो आपको क्या कहना है, पात्रता देखनी है कि भाई इसको चाहिए, इसको गेहूं चाहिए, इसको गुड़ नीडी है ये, या इसकी मैं मदद करूं, तो ये है। तो गेहूं आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से 1 किलो दान करिए, 10 किलो दान कीजिए, पाव भर दान कीजिए। ऐसे ही तांबे का छोटा बड़ा लोटा बर्तन कुछ भी दान कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं। ऐसे ही गुड़ के लिए मैं कहूंगी, कहीं जाते वक्त गुड़ खाएं, पानी पी के निकले। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो ये सब ना करें, है ना। गुड़ को दान कर दे, वो अति उत्तम है। तो ये खास खास चीजें मैंने बताई है जिनको दान किया जा सकता है। घी का दान आप कर सकते हैं, जितने आप सक्षम है उस हिसाब से आप सूर्य भगवान के ग्रह से संबंधित। अच्छा, कई पंडित आपको कह देते हैं आप माणिक पहन लीजिए, लेकिन आप माणिक पहनने में असमर्थ हैं। जो रूबी स्टोन है, अगर ढंग का आप लेने जाएंगे तो वो बहुत महंगा आता है। बर्मीज रूबी है या कोई और भी रूबी है, अच्छी क्वालिटी की रूबी तो लाखों में आएगी और ठीक ठाक सी वाली हजारों में आ जाएगी।
और अगर आप हजारों भी स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जो बिल्व फल होता है, जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है, बिल्व वृक्ष जो है उसकी जो जड़ होती है बिल्व मूल, उसको आप केसरिया या लाल कपड़े में बांध के शुक्ल पक्ष के रविवार को अपने दाहिने हैंड में बांध ले, बाजू में, कलाई पे बाजू में बांध सकते हैं। मैं तो ये कहूंगी दाहिना हाथ शास्त्रों में बताया गया, मैं तो ये मानती हूं जो आपका वर्किंग हैंड है उस पर बांधें। जैसे कि कई लोग लेफ्टी होते हैं, तो जो वर्किंग हैंड है उस पर ये ज्यादा असर करता है, मैंने ये देखा है। बाकी जनरली शास्त्रों में दाहिने हाथ पे बताया गया है। तो पुरुष दाहिने हाथ पे बांधे, स्त्रियां बाएं हाथ पे बांध सकती है, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि एक बार वर्किंग हैंड पे बांध के देखें। जैसे आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड में बांधें, इसका असर ज्यादा होता है। तो छोटी सी जड़ का टुकड़ा आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, इसमें कोई फ्रॉड नहीं होता। और अगर बिल्व पत्र का वृक्ष आपके आसपास है तो आप वहां भी छोटी मोटी जड़ कोई काट के अगर है तो ला सकते हैं। उसको धो करके गंगा जल से धोएं शुक्ल पक्ष के रविवार को। उससे पहले आप बिल्व वृक्ष की आज्ञा जरूर लें, शिव जी की आज्ञा लें। बिल्व पत्र की जड़ में साक्षात शिव जी का वास है, और जो शिव जी पे बिल पत्र भी चढ़ाता है उससे लक्ष्मी मां अत्यंत प्रसन्न होती, मैंने अपने एक वीडियो में बताया था। तो आप बिल्व मूल की जड़ को शुक्ल पक्ष की रविवार को बांधें, गंगा जल से पवित्र कर लें, सूर्य भगवान के बीज मंत्रों का जाप करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः, या ओम घृणी सूर्याय नमः का भी 108 जाप कर सकते हैं। अगरबत्ती धूप दीप दिखा दें, उस पर तिलक कर दें लाल चंदन से, और उसको फिर केसरिया या लाल वस्त्र में बांध करके, केसरिया सा ले, ऑरेंजिश रेड जैसा सूर्य भगवान का असली कलर होता है, और उसको बांध करके अपने दाहिने हाथ की बाजू में बांध लें या फिर वर्किंग हैंड में बांध लें, जैसा भी। इसके कुछ ही दिनों में आपका सूर्य भगवान शांत होंगे, मजबूत होंगे और आपको अच्छे परिणाम देंगे। क्योंकि अगर सूर्य बिगड़ जाता है तो पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, पिता से आपकी बनती नहीं है, समाज में आपको यश और मान सम्मान नहीं मिलता जितना कि आप डिजर्व करते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे ना, कारोबार में भी आपको घाटा हो सकता है अगर आपके व्यापार स्थान को वो देख रहे हैं या मालिक हैं या जो भी हैं, तो आप ये सब उपाय कर सकते हैं। उसके अलावा सूर्य मजबूत करने का एक उपाय मैंने बता दिया ना, रूबी स्टोन को रिप्लेस तो आप कर देंगे बिल्व मूल की जड़ से। उसके अलावा आप आंकड़े का, जो सफेद आक का पौधा है वो कहीं भी मिल जाता है आपको, उस आंकड़े के वृक्ष की पूजा आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी होगी। जल चढ़ाएं, मौली बांधें, तिलक करें और उसकी पूजा करें। अगर घर में है तो अति उत्तम है, नहीं तो किसी भी मंदिर में आपको आंकड़े का पौधा मिल जाएगा। शिव जी पे आंकड़ा भी चढ़ाएं। रविवार का व्रत कर सकते हैं, उस दिन नमक का त्याग कर सकते हैं। फास्ट नहीं कर सकते हैं तो पौधे की पूजा तो कर ही सकते हैं ना, तो आंकड़े की पूजा करें, बिल्व मूल की जड़ बांधें, गेहूं गुड़ तांबे का दान करें। बड़े सस्ती सस्ती चीजें मैं बता रही हूं ताकि रूबी स्टोन पहनने से बचे भी रहेंगे, दान भी करते रहेंगे। दान भी मैंने बता दिया, अपनी जो हैसियत है, जितने सक्षम है आप उस हिसाब से ही दान कीजिए। जरूरी नहीं है 10 किलो दान करना है या 1 बोरी गेहूं दान करना है। पाव भर आटा, 1 किलो आटा, आधा किलो आटा, गेहूं का आटा पिसवा के दे दीजिए किसी को, गेहूं तो गेहूं ही है किसी भी फॉर्म में। गुड़ दे दीजिए, तांबा दे दीजिए, जो भी आपकी जिसमें भी आप सक्षम हो वो आराम से कीजिए। उसमें कोई शर्म हया वाली बात नहीं है, बल्कि आप किसी को दे रहे हैं तो आप तो बहुत महान है। किसी गरीब को देंगे तो बड़ी इज्जत से आटा वगैरह लेगा, गेहूं वगैरह साबुत देंगे तो भी लेगा। तो गरीब को दे तो पिसवा कर ही दे तो ज्यादा बेटर है, वो कहाँ पिसवाता फिरेगा। तो ये है, तो इससे जो है आप अपने सूर्य भगवान में, जैसे जैसे सूर्य भगवान प्रसन्न होंगे ना, सूर्य भगवान को जल देने का काम तो अवश्य ही करें। बड़ी इज्जत से उन्हें हाथ जोड़ें, 3 प्रदक्षिणा दें। और कैसे जल देना ये भी मैंने बताया, कुछ उपाय भी सूर्य भगवान के और मैंने उसमें शॉर्ट में बताए, तो वो देखिएगा जरूर। बाकी मैंने इसमें सब कुछ बता दिया, एक तरह से कवर कर दिया। सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करें, और ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते हैं वो सूर्य भगवान के लिए हवन कर सकते हैं, सूर्य यंत्र को रख सकते हैं तांबे में बनवा के। तो इस प्रकार से तो सूर्य यंत्र के बजाय नवग्रह यंत्र रखें, नवग्रह यंत्र की पूजा करें, सारे ग्रह बलिष्ठ होते हैं। तो आज हमने सूर्य भगवान के बारे में बात की। सूर्य भगवान का जैसे कलर जो फेवरेट है वो पहन लें। रविवार के दिन माता पिता का सम्मान करें, किसी गरीब का दिल ना दुखाएं, और बड़े जो भी मैं उपाय बताती हूँ बड़े तन मन से करें, क्योंकि अगर आपकी आस्था नहीं होगी तो आपका रिजल्ट रहेगा 0।
और अगर आस्था है आपकी तो आपका रिजल्ट रहेगा 101%, क्योंकि आस्था ही काम बनाती है। भगवान कभी चमत्कार नहीं करते, हमारा नमस्कार चमत्कार करता है, उनको मजबूर कर देता है चमत्कार करने के लिए। वो तो अकिंचन है। प्रभु जो है सब चीजों से निर्लिप्त है, लेकिन अगर कोई उन्हें याद करता है, कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराता रहता है उनको कि मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूं, मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, अगर तुम ही नहीं तारोगे तो कौन तारेगा, तो वो अवश्य सुनते हैं। तो सूरज भगवान आपकी जरूर सुनेंगे, क्योंकि वो नारायण का साक्षात रूप है। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगी चंद्र ग्रह के बारे में बताने की। मैं 9 ग्रहों के बारे में धीरे धीरे बताऊंगी आपको। तो अगर सूर्य भगवान राहु केतु शनि किसी से भी पीड़ित है ना, और विपरीत फल दे रहे हैं, तो ये सब उपाय आप करिए, सस्ते सस्ते उपाय हैं, और इनको करने से आप देखिए आपके जीवन में कितना आनंद आता है, कितनी शुभता आती है, कितना मान सम्मान मिलता है। और एक बार सूर्य को आपने सुधार लिए ना, तो और कितने भी ग्रह बिगड़े हुए हों, सूर्य भगवान राजा हैं। राजा एक बार प्रजा को ऑर्डर दे दे तो प्रजा की औकात नहीं कुछ बिगाड़ने की। यानी सारे ग्रहों को कमांड कर सकते हैं सूर्य भगवान। आप देख लीजिए जितने भी कलेक्टर हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, एमएलए, इनके सूर्य बहुत अच्छे होते हैं। बड़े बिजनेसमैन, इनके सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि सूर्य अगर अशुभ हो गए तो वो तो आपको ऊंचा लाइफ में उठने ही नहीं देंगे। और अगर आपने सूर्य ठीक कर लिया तो आप कितनी भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, राज समाज में सम्मान पा सकते हैं, सरकार से सम्मान मिल सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है, ऊंचा पद मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। अगर हो सका ना तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। नमस्कार।